सबसे पहले आप सभी जिलेवासियों को विजयादशमी की ढेरों शुभकामनाएं। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। बर्बर हत्या निहंगों के मत्थे मढ़ कर पल्ला नहीं झाड़ सकते किसान नेता, देने होंगे इन सवालों के जवाब। गांजे से भरी गाड़ी ने दुर्गा विसर्जन के लिए जा रहे लोगों को रौंदा, एक की मौत 26 घायल। कंधार के सिया मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान धमाका, 32 लोगों की मौत। जेल में बंद आर्यन खान ने वीडियो कॉल से की शाहरुख और गौरी से बात, 10 मिनट तक छलके सिर्फ आंसू। जागरण समूह के चेयरमैन योगेंद्र मोहन जी का निधन, शनिवार को होगी अंत्येष्टि। कपिल सिब्बल का तंज, आशीष मिश्रा से ध्यान हटाने का फॉर्मूला, आर्यन ड्रग्स केस सफल रहा। तालिबान के साथ बातचीत में हिस्सा लेगा भारत। ईरान ने अडानी पोर्ट्स की पाबंदी को लेकर जताई नाराजगी। गौरी खान ने नवरात्रि में रखा चीनी और मिठाई न खाने का व्रत, बेटा जेल से जल्दी छूट जाए इसलिए कर रही है प्रार्थना। और डेविड वार्नर ने एक फोटो डालकर बता दिया कौन जीत रहा है फाइनल। हरियाणा में सोनीपत जिले में कुंडली में किसानों के प्रदर्शन स्थल के पास शुक्रवार को एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने के मामले में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सफाई दी गई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस नृशंस हत्या की निंदा की है। मोर्चा का कहना है कि इस घटना में दोनों पक्षों यानी इस निहंग समूह या मृतक व्यक्ति का संयुक्त किसान मोर्चा से कोई संबंध नहीं है। मोर्चा ने कहा कि हम किसी भी धार्मिक ग्रंथ या प्रतीक की बेअदबी के खिलाफ है, लेकिन इस आधार पर किसी भी व्यक्ति या समूह को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। हम यह मांग करते हैं कि इस हत्या और बेअदबी के षड्यंत्र के आरोप की जांच कर दोषियों को कानून के मुताबिक सजा दी जाए। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में एक तेज रफ्तार कार ने धार्मिक जुलूस में शामिल लोगों को कुचल दिया। जसपुर के पथलगांव में करीब 150 लोग जुलूस की शक्ल में दुर्गा विसर्जन के लिए जा रहे थे। कार की टक्कर से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 26 लोग घायल हो गए। घायलों में 4 के हालात गंभीर है। कार में गांजा भरा हुआ था और तस्कर इसे ओडिशा से मध्य प्रदेश के सिंगरौली ले जा रहे थे। घटना के बाद लोगों ने कार को आग के हवाले कर दिया। दक्षिण अफगानिस्तान के कंधार में एक शिया मस्जिद में हुए बम धमाके में 32 लोगों की मौत हो गई है। इस हमले में 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान यह धमाका हुआ। अफगानिस्तान में बीते एक हफ्ते के दौरान शिया मस्जिद पर हमले की यह दूसरी बड़ी घटना है। ड्रग्स केस में गुरुवार को हुई लंबी सुनवाई के बाद भी आर्यन खान को जमानत नहीं मिल सकी। शाहरुख खान के लाडले को कुछ दिन और जेल में ही गुजारने होंगे। ऑर्थर रोड जेल में आर्यन को बैरक में शिफ्ट कर दिया गया है। आर्यन का अंडर ट्रायल नंबर N956 है। आर्यन को जेल में आम कैदियों की तरह ही रहना पड़ रहा है। जेल में आर्यन खान को उसके घर से 4500 रुपए मनी ऑर्डर आए हैं, जिससे वो कैंटीन से अपनी पसंद की वस्तु और खाद्य पदार्थ मंगा सकता है। दरअसल जेल प्रशासन घर या बाहर का खाना अदालत के आदेश के बाद ही दे सकती है। आर्यन के लिए ऐसा कोई आदेश नहीं है, ऐसे में उसे जेल का खाना ही दिया जा रहा है। जागरण समूह के चेयरमैन तथा जागरण परिवार के मुखिया व संरक्षक श्री योगेंद्र मोहन जी का शुक्रवार को कानपुर में स्वर्गवास हो गया। उनकी अंत्येष्टि शनिवार को कल कानपुर में ही गंगा नदी तट पर पूर्वाहन में होगी। अभी उनकी पार्थिव देह कानपुर में पूर्ण निवास तिलक नगर में सभी के दर्शनार्थ रखी हुई है। योगेंद्र जी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, दैनिक जागरण समूह के चेयरमैन योगेंद्र मोहन गुप्ता जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उनका जाना कला, साहित्य और पत्रकारिता जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ओम शांति।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि आर्यन खान ड्रग्स मामले के जरिए लखीमपुर खीरी कांड से ध्यान भटकाया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के मामले में निर्दोष साबित होने तक दोषी टेम्पलेट लागू किया जा रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किए गए आर्यन को कुछ और दिनों तक जेल में ही रहना होगा, क्योंकि गुरुवार को कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद मामले को 20 अक्टूबर को आदेश के लिए पोस्ट कर दिया। 20 अक्टूबर को मास्को में तालिबान को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भारतीय ने भी हिस्सा लेने की स्वीकृति दे दी है। बैठक में तालिबान भी हिस्सा लेगा और अफगानिस्तान के संकटों का समाधान निकालने पर बातचीत होने की संभावना है। रूस की मेजबानी में आयोजित की जाने वाली मास्को फॉर्मेट बातचीत के इस दौर में 11 देश हिस्सा लेंगे। रूस में भारत को भी इसमें हिस्सा लेने के लिए निमंत्रण भेजा था, जिसे भारत ने स्वीकार कर लिया है। 13 सितंबर को डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI ने गुजरात के मुद्रा पोर्ट से 2988.21 किलोग्राम हेरोइन किया था। करीब 2.65 अरब डॉलर कीमत की यह हेरोइन अफगानिस्तान में कंधार से ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट से होते हुए मुद्रा पोर्ट तक पहुंचा था। मुद्रा पोर्ट के संचालन की जिम्मेदारी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के पास है। इतनी मात्रा में हेरोइन की जब्ती की घटना हैरान करने वाली थी। इस घटना के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन भारत के सबसे बड़े पोर्ट संचालक है। मुद्रा पोर्ट में हेरोइन मिलने के बाद जवाबदेही इनकी भी थी। मन्नत का माहौल उदास है। शाहरुख और गौरी खान दोनों अपने फोन पर उलझे हुए हैं। पूरे दिन कानूनी विशेषज्ञों और करीबी दोस्तों से बात कर रहे हैं। आर्यन को शुरू में जो कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया था, वह अब उनके वकीलों और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बीच लंबी कानूनी लड़ाई में बदल गया है। इस बीच शाहरुख के फैमिली फ्रेंड ने कहा है कि गौरी खान ने आर्यन की रिहाई के लिए एक मन्नत रखी है और लगातार नवरात्रि के दौरान चीनी और मिठाई से दूर रहकर प्रार्थना कर रही है। IPL 2021 के फाइनल के लिए हर कोई तैयार है। कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स में ये महाजंग आज शुक्रवार की शाम हो रही है। फाइनल से पहले हर कोई अपनी टीम को सपोर्ट करने में जुटा था। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलने वाले ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर ने भी इंस्टाग्राम के जरिए बताया कि आज कौन जीतेगा। डेविड वार्नर ने अपनी बेटी के साथ इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट की, जिसमें दोनों ही चेन्नई सुपर किंग्स की टी-शर्ट पहने हुए हैं। डेविड वार्नर ने अपने कैप्शन में लिखा है कि मुझे पता था कि आज रात को किसका सपोर्ट करूंगा, लेकिन एक फैन ने मुझे ये पोस्ट करने को कहा तो मैं खुद को रोक नहीं पाया।